एजुकेशन अमरनाथ यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट बिहार एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं इस चैनल पर डेली बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट का रिवीजन लेकर आता हूं। तो दोस्तों, आप लोग यदि तैयारी में ज़ोर शोर से लगे हुए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपका भी रिवीजन ठीक से हो सके। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। तो दोस्तों, आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, किस मुग़ल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो दोस्तों, वह शासक का नाम था औरंगजेब, जिसने कि संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी? तो दोस्तों, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, लौरिया नंदनगढ़। लौरिया नंदनगढ़ में अशोक के मयूर सिंहासन का चिन्ह अंकित है। आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का नाम था महामाया प्रसाद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखा था? तो दोस्तों, आपका सही आंसर जो है होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। तुलसीदास ने रामचरितमानस अकबर के शासनकाल में लिखा था। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी किस वर्ष में? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है यह 1784 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक शासक ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम को रोकने का प्रयास किया गया? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम को रोकने का प्रयास किया गया था। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बर्मी। म्यांमार की आधिकारिक भाषा बर्मी है। अगला क्वेश्चन है, संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन किसे कहते हैं? तो दोस्तों, संघीय सदन का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन कहते हैं लोकसभा को। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में पार्लियामेंटो सुधार की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है 1909 ईस्वी। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में पार्लियामेंटो सुधार की घोषणा 1909 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, उनका क्या नाम है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णकांत, जिसका कि अपने कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत रत्न सम्मान है, जिसकी आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है। अगला क्वेश्चन है,
कौन अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11वीं अनुसूची है जो कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्म। अगला क्वेश्चन है, उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं है उसका क्या नाम है? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलिक काफूर। मलिक काफूर वह राजा है जिसका नाम खिलजी वंश से संबंधित नहीं है, और इनमें से खिलजी वंश का शासक है आपका ऑप्शन नंबर ए, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह। यहाँ पर मुबारक शाह होगा। दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की थी? तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम सिक्के ढालने की टकसाल कोलकाता में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहाँ जंगली गधों का एकमात्र अभ्यारण्य स्थित है। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात राज्य है जहाँ की जंगली गधों का एकमात्र अभ्यारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब राज्य। पंजाब राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला अवस्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष को। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को पेश करती है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम राज्य। मिजोरम राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 7। अगला क्वेश्चन है, नवनिर्मित संसद भवन में कुल कितने सांसद को बैठने की क्षमता है? तो दोस्तों अभी जो नई संसद भवन बनी है उनमें 1272 सांसदों को बैठने की क्षमता है। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243H के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायत को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य की संचित निधि। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य के समुद्री क्षेत्र से एकत्र किए गए तल छट के नमूनों में दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज की? तो दोस्तों आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य। गुजरात राज्य के समुद्री क्षेत्र से एकत्र किए गए तलछट के नमूनों में दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 12।